नमस्ते एवरीवन। पार्ट 2 ऑफ द टाटा नेक्सॉन EV45 का ओनरशिप रिव्यू। कुंदन सर जो है वो अंदर बैठे हैं, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप अगर ये गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हिट द सब्सक्रिप्शन बटन, हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज हम बहुत सारी अपडेट्स आपके लिए लेके आने वाले हैं। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। चलो आके हम फिर से बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर और फिर से अपना जो सफर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम क्लिक किया है तो हमारा जो पहला पार्ट 1 था कुंदन सर के संग में, तो सर एक क्विक इंट्रोडक्शन फिर से दे दीजिए सेकंड पार्ट में, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, कुंदन झा। तो कुंदन जी अपना आईटी प्रोफेशनल भी है और इन्होंने ये जो गाड़ी ली है ये है नेक्सॉन EV एम्पावर्ड प्लस डार्क रेड, जो ऑन रोड आपको कितनी पड़ी थी सर? ऑन रोड हमको अगर एग्जैक्ट पूछे तो नियर अबाउट 18,11,000 के आसपास हमें आई थी। 18,11,000 7,000। तो अपने को मतलब कि नेगोशिएशन या कुछ आपने किया था? नहीं, नेगोशिएशन हमारी इंश्योरेंस को लेके हुई थी, तो इंश्योरेंस ऑलमोस्ट जो हमें एक्सटर्नल हमें मिल रही थी उसी के आसपास वो लोग ने हमें इंश्योरेंस हमें दे दिया था। अच्छा। तो इंश्योरेंस में ही नेगोशिएशन थी, बाकी तो सारे कट टू कट, क्योंकि ये जस्ट फर्स्ट हमें ऑल इंडिया में मतलब फर्स्ट यूनिट हमें मिला हुआ है, तो इसमें तो और तो कुछ नेगोशिएशन की कोई ये नहीं है। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सर हमने लास्ट वाले वीडियो में ये तो समझ लिया कि आपने क्यों ये गाड़ी ली, किस लिए ली, पहले कौन सी थी, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, सब अच्छी बात है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करते हैं बिकॉज पब्लिक वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो। इसमें जो इतनी फीचर रिच गाड़ी है ये, ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ एडास और इलेक्ट्रिक सीट्स को छोड़ के मोरलेस सभी फीचर्स राइट। आपको कौन सा फीचर लगता है जो एकदम सबसे बढ़िया है और जो कोई फीचर जो दे के नहीं देना ही बेटर था, उसके बदले कुछ और दे देते हैं? तो अभी तक तो हमें कोई भी ऐसा फीचर्स नहीं लग रहा है कि जो कि यूजेबल नहीं है। जैसे आप अगर बोले वेंटिलेटेड सीट, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। और जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा मतलब जो बैक साइड में मतलब काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और उसका जो म्यूजिक सिस्टम है एकदम फैंटास्टिक। जो म्यूजिक जो हम जो स्लो साउंड में जब म्यूजिक सुनते हैं तो एक एक इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड आती है, दैट इज अनबिलीवेबल। दर्शकों को सुना दिया जाए तो गाइज, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू। हमारा जो व्हाट्सएप EV कम्युनिटी जो है उसको प्लीज ज्वाइन कीजिए। एट द सेम टाइम अगर आप भी मेरे जैसे EV खरीदने का सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सी EV लें, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या तो मेरे वेबसाइट पे जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर अपना एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू माई कंसल्टेशन एंड हेल्प यू विथ योर EV बाइंग जर्नी। ऑन दैट नोट, सो गाइज हम कोशिश कर रहे थे कि JBL का गाना आपको, JBL का म्यूजिक सिस्टम में आपको गाना सुनाए। कुछ एक नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, तो अपॉलॉजीज। वैसे हमने वो बजाया था, हमारी जो वॉक अराउंड वाला जो वीडियो है उस पर अगर आप जाकर देखें तो वो हमने प्ले किया था। बट अगर आप जानते हैं कि जो 9 स्पीकर सेटअप इंक्लूडिंग द सब वूफर, मार्वलस, इट्स सिंपली अमेजिंग, अमेजिंग। तो क्वालिटी इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली। ये 12 इंच का जो टच स्क्रीन है, इस पे जो arcade.tv में देखा कि आपका हॉटस्टार कनेक्ट किया हुआ है, तो अभी तक कोई वाईफाई से कनेक्ट करके कुछ किए हैं इस पर? बिल्कुल, मैंने मेरे डॉटर सन लगे पूरा कार्टून वगैरह हुआ, वो लोग एंजॉय करता है ड्राइविंग के टाइम पे। नॉट द ड्राइविंग टाइमिंग, एट द पार्किंग टाइम। नहीं मतलब ड्राइविंग टाइम पे भी ये काम करेगा अगर वो पीछे बैठकर देखे तो? नो, ड्राइविंग टाइमिंग इज नॉट, ओनली द म्यूजिक सिस्टम इज रनिंग। अच्छा, देखो ये अच्छी बात है ना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें गाना हो गया, जियो सावन इसमें डाउनलोड है, वीडियो इज नॉट अलाउड, ओनली द ऑडियो आर वर्किंग। चलो वो अच्छी चीज है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट। सस्पेंशंस की बात करते हैं थोड़ा कि इसके सस्पेंशंस आपको कैसे लगे कंपेयर टू क्रेटा, क्योंकि आप वो चलाते थे? मैंने पहले ही आपको बोला कि जब हम क्रेटा को सिंगल पर्सन अगर मैं ड्राइव करता था तो उसका सस्पेंशन हमें लगता था कि काफ़ी बम्पी हो रहा है,
ठीक है, बट इसकी जो सस्पेंशन है इतनी मतलब स्मूथ है कि जब भी हम किसी भी पैच रोड से निकलते हैं इतना स्मूथली ये निकलता है जैसे अभी जैसे कि अभी स्मूथ एकदम। तो सस्पेंशन इसकी बहुत अच्छा है, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। वेंटिलेटेड सीट की बात हो गई, म्यूजिक सिस्टम की बात हो गई, पैनोरामिक सनरूफ क्या लगता है कि आप व्हाट जरूरत थी इतनी बड़ी सनरूफ हाँ देने बिल्कुल, क्योंकि खास करके हमारे एडिशन में क्या है कि ये ब्लैक डार्क एडिशन है, इसमें तो पैनोरामिक सनरूफ होने से क्या है कि जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा मतलब कि खुला खुला एरी सा महसूस होता है। अदरवाइज क्या है कि लॉन्ग ट्रिप में जब हम 5 आवर 6 आवर हम कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसे में सफोकेशन होने की बिल्कुल। और एज इट इज ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, हाँ, प्लस थोड़ी डार्क सी कलर का डायमेंशन भी है। इंटीरियर्स भी है, हाँ, तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। दूसरी चीज जो इसका जो थोड़ा जो हार्ड प्लास्टिक है, क्या लगता है कि सॉफ्ट टच होने से और ज्यादा प्रीमियमनेस आती गाड़ी में? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो गुड। या ये भी हमें तो कुछ वैसा लग नहीं रहा है, मतलब जहाँ जहाँ पे एल्बो रखते हैं वहां पे मुझे लगता है सॉफ्ट टच दिया है, जैसे ड्राइवर के लिए। ये जो है जहाँ पे ड्राइवर आप एल्बो रखते हैं बोथ साइड, इस साइड मतलब कि ये क्या, Armrest. हाँ आर्मरेस्ट एंड और साइड बोथ आर द सॉफ्ट टच। अगर मैं बात करूं कि 10 में से आप इस गाड़ी को कितना नंबर दीजिएगा? अगर आप 10 में से बोलेंगे तो 9 तो आराम से। 9 तो आराम से। देखो मैं पर्सनली जब इस गाड़ी को जब लूंगा गाइस, तो उस पर बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, रेंज टेस्ट, कंफर्ट, ड्राइव, अलग अलग तरह की रेंज टेस्ट। तो बात जब रेंज की उठी गई है तो कुंदन जी समझते हैं कि अभी तक आपने 535 किलोमीटर ऑलमोस्ट कार को चलाया है। आप बोल रहे थे कि आपको बहुत ही खतरनाक रेंज मिल रही है, तो वो जरा दर्शकों को बताइए कितनी रेंज मिल रही है। मैं हमेशा लाइट फुट इलेक्ट्रिक व्हीकल, और मेरा पहले से भी हैबिट है कि लाइट फुट चलाने के लिए। तो जब हम लाइट फुट हम चला रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि पर किलोमीटर पर परसेंट 1% बैटरी के ऊपर हमें 4.2 4.3 के बीच हमें पर किलोमीटर हम ड्राइव कर रहे हैं। कंपनी कितना क्लेम कर रही है इस पर? कंपनी क्लेम कर रही है आपका 489 किलोमीटर, बिकॉज ये 46 किलोवाट की बैटरी पैक है। हाँ एक्चुअल में मतलब कि मार्केटिंग तो हो रहा है 45 किलोवाट, बट अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो ये आपका 150 एम्पियर की ये मतलब बैटरी पैक है, जिसको अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो 46.08 किलोवाट की ये बैटरी होती है। और 485 क्लेम करने के साथ कंपनी आप निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं पर परसेंटेज ऑलमोस्ट 4.2 4.3, जो अगर मैं 100% के साथ देखूं तो 420 से 430। रियलिस्टिकली अगर भी हम सोचे तो 375 प्लस 370 तो मतलब कि अगर हम इसको स्पोर्ट मोड में भी अगर लाइट फुट चलाएंगे तो भी आराम से आपका इस चीज को अचीव करेंगे। तो गाइस ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर में नेक्सॉन अपनी गाड़ियों को जो अब बेचने वाली है और जिस चीज का वो प्ले करने वाली है वो है रेंज। मैंने भी ये गाड़ी को सबसे बड़ा फैक्टर जो रख के खरीदा है वो है रेंज। तो रेंज के मामले में ये अभी तक तो कुंदन जी को सेटिस्फाई की है। मैं भी ये गाड़ी को अभी कुछ नहीं तो बट मैं आपको एक चीज हम सभी को क्लियर कर दें कि आपको हमेशा इस गाड़ी को लाइट फूड में चलाना है जी, अगर कोई भी गाड़ी, किसी भी गाड़ी। हाँ बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि मैं क्रेटा भी हमारे काफी सारे फ्रेंड्स थे, उन लोग को मिलता था 910 सिटी में, और हमें क्रेटा सिटी में 11-12 के आसपास हमें माइलेज आराम से देती थी, 11-12। क्योंकि आप लाइट फुट ड्राइवर हैं। क्योंकि मैं हमेशा लाइट फुट हम ड्राइव करते हैं, तो लाइट फुट जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपको रेंज आपको मिलेगा। देखिए बात करते करते में मौसम जो है वो सेट हो गया है, खूबसूरत बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। हमारा प्लान था कि डीसी फास्ट चार्ज करेंगे, बट बारिश में मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल आई एम ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग द इन बारिश। जबकि सॉरी टू इंटरप्ट, जबकि मैं आपको बता दूं कि कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बट स्टिल एक नई गाड़ी है तो एक वो मन में रहता है कि भाई क्यों रिस्क लें। फिर भी हमेशा अपने आप को सेफ जोन में रखने का है। बट देखिए पैनोरामिक सनरूफ की जो बात कर रहे थे, इस बारिश में इस पैनोरामिक सनरूफ का मतलब पीछे बैठने वालों के लिए अलग ही आनंद है। बिल्कुल हम तो चलो कुछ मजे उतने कर नहीं पाएंगे, बट एज अ ड्राइवर तो नहीं, बट एज अ पैसेंजर जो होंगे वो अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत एंजॉय करेंगे। क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई है सर आपने? एक्सेसरीज तो अभी इसमें आपके 7D मेट लगी हुई है, देन डोर वाइजर हमने लगाया है,
और भी मड फ्लैप वगैरह हमने लगाई तो है कंपनी बाकी, क्योंकि हमारी एक टॉप मॉडल है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपको लगाने का नहीं है, सब कुछ दे ही दिया है, सब कुछ है कंपनी ने दे ही दिया है, वो तो सही बात है। और मैं देख पा रहा हूँ इसकी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है वो है तो बहुत इफेक्टिव, बट कहीं हद तक जब अपने लोग मैप का यूज कर रहे हैं तो उस वक्त में जब वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जब ऑन हो जाता है तो मैप थोड़ा डिस्टर्ब लगता है। इस तरीका है वैसे, इसको आप जाके चाहो तो हाँ, जब भी आप चाहें तो आप उसको इसमें सेटिंग्स में जाके, ड्राइविंग सेटिंग्स में जाके आप उसको ऑफ कर सकते हैं। सही बात है। सो रेंज की बात वापस से हम करते हैं गाइस। 400 इज समवेयर दैट आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कार, और मैं इसको बकायदा गाड़ी को चलाना चाहता हूं इंटरस्टेट, 900 से 1000 किलोमीटर दिन की रनिंग देना चाहता हूं। तो मुझे लगता है घर से निकल के 2 चार्ज देने में मैं अपने डेस्टिनेशन पे है जो रीच कर जाऊं। और गाड़ी को चार्ज करने का तरीका बेस्ट क्या है वो मैं कुंदन जी को समझाया हूं, मैं चाहता हूं कि ये आप तक बताएं। गाड़ी का जो बेस्ट चार्ज करने का जो तरीका है वो है कि हमेशा आप कोशिश करें कि जो स्लो चार्जिंग है एसी, हाँ एसी स्लो चार्जिंग जो है, जो 7.2 किलोवाट और 3.2 किलोवाट, इसको हमेशा प्रेफर करें, जो कि मैं मैक्सिमम उसी को अभी हम फॉलो करते हैं। इससे क्या है कि हमारी कॉस्टिंग जो हम जो लेके चले हैं वो भी आपका मतलब कि आपके कंट्रोल में रहेगा, साथ में गाड़ी की जो बैटरी पैक की जो हेल्थ है वो भी आपका बहुत अच्छा से बना रहेगा। और डीसी फास्ट चार्जर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, डीसी फास्ट चार्जर भी जब भी आप अगर ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, लॉन्ग रूट में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वी नीड टू चार्ज द क्विकली। तो ऐसे सेंस में आप अपना डेफिनेटली आप चार्ज कीजिए। आप क्या हमेशा 100% पे चार्ज कीजिएगा डीसी फास्ट चार्जर? अभी तक तो हमें ऐसा कुछ मतलब कि हमने अभी स्टार्ट नहीं किया डीसी फास्ट चार्जिंग, बट हमें जो टेक्निकल टीम जो है, जो टाटा मोटर्स के जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने हमें उनका एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, और जो मैंने मैनुअल भी स्टडी किया, क्या बोला है उन्होंने? मैनुअल में भी क्लियर मेंशन है कि आप एवरी टाइम यू शुड चार्ज द 100%। उसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको डीसी चार्ज टिल 80% और 90% ओनली। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ गाइस कि डीसी में क्या है 80-90 चार्ज करने से काफी है, बट एक चीज है कि आप 3 से 4 बार अगर डीसी फास्ट चार्ज मार रहे हो तो चौथा बिल्कुल 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 ये भी एक है, क्योंकि आप हाई वोल्टेज चार्जिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको हमेशा आपको कोशिश करना है कि 3 चार्जिंग के बाद जो 4th चार्जिंग होगा वो आपको हमेशा स्लो चार्जिंग पे, एसी स्लो चार्जिंग पे आपको 100% तक पूरा 100% तक आपको चार्ज करनी है। उससे आपकी सेल की बैलेंसिंग जो है वो जो सेल की हेल्थ है, जो सेल की हेल्थ है वो एकदम प्रॉपर बना रहेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो प्लीज डू फॉलो दैट गाइस। और ऐसे बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं या हम अपनी जो ईवी ग्रुप है वहां पर एक दूसरे के संग हम शेयर करते रहते हैं। मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप तक लेके आता ही रहता हूं। और स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन, एज आई सेड, यू फील फ्री टू बुक अ कंसल्टेशन स्लॉट विद मी। आई ऑफर मल्टीपल सर्विसेज। आप जाकर अपने वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो उसको, एंड आई एम ऑलवेज देयर। आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू कैन ऑलवेज कॉल मी एज वेल। चलो और थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ एक चीजें मेरे अभी भी दिमाग में घूम रही है एज अ बायर, तो मैं पूछता हूं कि ये जो इल्यूमिनेटेड लोगो है, क्या आपने फील किया है ये थोड़ा सा वार्म होता है? नहीं, ऐसा तो हमें तो हैंडल हाथ लगाइए। नहीं, ऐसा तो हमें कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी अगर हॉट का भी अगर पावर सप्लाई हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा तो हीट हो सकता है। ये थोड़ा सा हीट में फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया, बिकॉज इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम मैं, मतलब एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो नहीं, इसके पहले वाली गाड़ी भी चलाई, बट ये कभी नोटिस नहीं किया मैंने। उससे एक और बात याद आई, स्टोरेज को लेके आपका क्या विचार है? गाड़ी में जो एक गाड़ी में स्टोरेज होता है उसको लेके आपका क्या विचार है अपनी नेक्सॉन 45 में? स्टोरेज में तो डेफिनेटली इसकी लेंथ थोड़ी छोटी है। स्टोरेज इन द सेंस यहाँ पे फोन, वॉलेट रखने का थोड़ा सा होता नहीं, जो क्विक कप होल्डर्स एंड ऑल दैट जो मिसिंग है में से। डियर, हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो पर्स वगैरह या जो भी है, कीज वगैरह, ये सब सारे मेरे यहाँ पे जो वो चार्जिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी हम रख लेते हैं। बाकी हमें तो खास करके अच्छा लगता है कि जो चार्जिंग का जो लोकेशन दिया हुआ है, जो फास्ट चार्जिंग का, ये वायरलेस चार्जिंग का जो लोकेशंस है, दैट इज एकदम अप्रोप्रिएट, बहुत ही अप्रोप्रिएट है, एकदम कंफर्टेबल। करेक्ट।
और वायरलेस चार्जर का रिस्पॉन्स कैसा वायरलेस है? चार्जर एकदम एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट है। बोलते हैं कि Fast थोड़ा सा charging भी है। हिल जाए, कुछ हो जाए तो वो बंद चार्जिंग ऑफ हो जाती नहीं, है। हमारे साथ तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दैट इज गुड, दैट इज गुड। और यहाँ पर एक चीज हमने नोटिस की थी उस दिन कि हाँ, यहाँ पर बिल्कुल अभी इस वेरिएंट में क्या है कि बहुत अमेजिंग फीचर, जो बैक साइड से एयर जो चार्जिंग पैड के बैक साइड से ये कूलिंग आता है। आई कैन फील इट। हाँ, जिससे क्या है कि जो चार्जिंग जो आपकी मोबाइल्स है वो चार्जिंग के टाइम या फिर कभी कभी आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड है या फिर क्या बोलते हैं आपका कार प्ले से कनेक्टेड है, गर्म होता ऐसे है, में हीट होती है तो उसको ये बैक साइड से प्रॉपर ये कूल करता है। अमेजिंग अमेजिंग फीचर। मैंने BYD तक में देखा है कि फोन इतना गर्म हो जाता है कि डर लगता है, हटाने का ही मन करता है। बट लिटरली मैं यहाँ पे जब अभी जैसे चार्ज हो रही है, मैं यहाँ पे हटाऊंगा ना तो चार्जिंग पैड के बैक साइड से कूलिंग आती Perforated- है, जस्ट perforated लाइक pad है। वेंटिलेटेड सीट। करेक्ट करेक्ट, ब्रिलियंट फीचर। आप बताओ आपको ये पता था कि नहीं, या हमने ही सबसे पहले आपको ये बात बताई है? और क्या सर, देखिए गाड़ी में मेरे को कोई गाड़ी परफेक्ट लगती नहीं है और कोई गाड़ी परफेक्ट होती नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है 17 लाख के प्रोपोजिशन में ये आपको मोरलेस सब कुछ जो है वो ऑफर कर दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 17 लाख में और क्या लोगे, जान लोगे क्या? बट एक क्वेश्चन जो है जो मैं सोचा था मैं लास्ट में रखूंगा, आपको पूछूंगा, विंसर क्यों नहीं? वाई नेक्सॉन, वाई नॉट विंसर? क्या आपने विंसर देखी भी थी? नहीं, मैंने फिंसर की जो लॉन्च हो रही थी दोपहर के टाइम में हम लोग का भी टारगेट में था कि फिंसर, बट जैसे हमें विंसर का ऐलान मिला कि 29 समथिंग ऐसे किलो वॉट की बैटरी पैक है, उसी वक्त 38 सॉरी हाँ सॉरी 38 किलोवाट की जैसे बैटरी पैक है, मैं उसी वक्त समझ गया कि इसकी 300 किलोमीटर की ओनली रेंज रहेगी, उससे भी कम। तो उसी वक्त मतलब मन भी खट्टा हो गया और फिर मैं उसके बाद उधर मैं गया भी तो नहीं। जिस गली जाना नहीं उस गली तो फालतू का अपना टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। बट वो गाड़ी है बहुत अच्छी। हाँ, गाड़ी हो सकती है, बट तो आपके लिए रेंज इतनी क्यों, यस आपके लिए रेंज इतनी ज्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि मेरी 50% ट्रैवलिंग हमारा लॉन्ग रूट पे होता है, 50% हमारा सिटी मोड में। तो क्या वो लॉन्ग रूट क्या है, थोड़ा बताएंगे? लॉन्ग रूट मैक्सिमम बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये हमारे सर्किल है। इस तो वन वे जब आप जाते हो तो कितना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है? नियर अबाउट हमारी 380-90 के आसपास हमारा रेंज रहता है। तो आपको लग रहा है कि ये एक ही बार में आप निकाल बिल्कुल दीजिएगा? आराम से मैं इसकी अगर स्पीड को मैं प्रॉपर मेंटेन करके रखता हूँ, अगर मैं स्पीड को मेंटेन अच्छी तरह से करता हूँ तो मैं इजी वे में अपने घर के पार्किंग से, अपने अपार्टमेंट के पार्किंग से मैं चार्ज करूंगा और अपने घर में जाके मैं सीधा चार्ज में लगाऊंगा। 400 किलोमीटर आपके हिसाब से इजी आपको देगी? आराम से। देखो एक ड्राइवर को अपने गाड़ी पे भरोसा आना बहुत जरूरी है, और 600 किलोमीटर चला के ही कुंदन जी को अपनी गाड़ी पे भरोसा आ गया है। तो आप जब तक अपनी गाड़ी को चलाओगे नहीं, ऊपरी ऊपरी हमारा वीडियो देखकर ना आप उसका अनुमान लगा नहीं सकते हो। इट इज वेरी इनकरेक्ट एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी रॉन्ग ऑल्सो, करेक्ट? तो आप अपनी गाड़ी को जब खरीदोगे अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लो। तो मैं विंसर क्यों नहीं ले रहा हूँ? सिंपल एज दैट, मैं भी चाहता हूं कि एक बार में मैं 350 किलोमीटर एटलीस्ट एक स्ट्रेच में कंप्लीट कर सकूं। इट इज दैट सिंपल। अनफॉर्चुनेटली विंसर वो अलाउ करेगी नहीं मुझे, और इसलिए मेरे लिए भी वो वहीं पर ही कैंसिल हो गई थी। फिर भी मैंने टेस्ट ड्राइव लिया आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। विंसर नियर अबाउट मिनिमम 50 किलोवाट में अगर आती तो डेफिनेटली कस्टमर गो। तब नेक्सॉन आदमी लेता ही क्यों भाई? फिर हम लोग आई थिंक हम लोग डेफिनेटली हम लोग उसमें मूव करते। तब आदमी नेक्सॉन मतलब कोई ताकेगा भी नहीं नेक्सॉन को, क्यों ताकेगा, है ना? एक और बात इसके पहले कि भूल जाए कि अपना ये ए पिलर की विजिबिलिटी को लेकर आपका क्या है? ए पिलर में थोड़ा सा कभी कभी लगता है, बट हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्री में 6 महीने का फास्ट चार्जर जो मिला है टाटा से, ये क्या 1000 किलोवाट तक ही सीमित है? बिल्कुल, ये 1000 किलोवाट, दैट मींस कि 1000 यूनिट आपका जो है 1000 किलोवाट तक आपको फ्री होगा। तो एक अगर क्विक कैलकुलेशन और 6 मंथ व्हिचएवर इज फर्स्ट, तो एक अगर क्विक कैलकुलेशन भी करें हम गाइस, 46,000 डिवाइडेड बाय 46 होता है आपका कुछ नहीं तो 18 समझ लीजिए। मैंने कैलकुलेट किया था नियर अबाउट 8000 किलोमीटर ड्राइविंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। और उसमें भी कुछ तो आप घर से चार्ज करोगे, कुछ तो आप किसी होटल पे चार्ज करोगे। बिल्कुल, फास्ट चार्जिंग तो नॉट 100% डिपेंड ऑन द टाटा पावर। करेक्ट। तो बहुत बड़ी बात है गाइस, अगर आप ये लॉन्ग ट्रिप लेने का सोच रहे हो तो वो 6, और मैं तो वापस से थैंक यू बोलूंगा विंसर MG वालों को। अगर वो अपनी विंसर नहीं लाते
तो टाटा वाले इस पे 3 लाख का ना डिस्काउंट देते। डिस्काउंट बोलना देखो बात गलत है, डिस्काउंट क्या डिस्काउंट, आप 3 लाख ज्यादा बेच रहे थे। इनफैक्ट मेरे को लगता है अभी भी ओवर प्राइस्ड है ये गाड़ी। हाँ, बिल्कुल अभी भी है थोड़ा, बट अब फिर भी क्या है कि अगर एक बार थोड़ा सा लग जाता है, बट उसके बाद महसूस होता है कि फ्री में गाड़ी चल रही है। करेक्ट। तो देखो आप अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करो तो अभी भी लगता है कि हाँ नेक्सॉन 17 लाख में अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन है, बट एट द सेम टाइम और ये 1 लाख रुपए और सस्ती, 1-1.5 लाख रुपए सस्ती हो सकती थी। जैसे कि कर्व मुझे बहुत ओवर प्राइस लगती है, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी हो, आप जितने ज्यादा गाड़ी को चलाओगे आप उतनी जल्दी वो कॉस्ट को रिकवर करोगे, जितने ज्यादा चलाओगे बिल्कुल उतने रिकवर करोगे। और क्या गाइस, मैं खाली यही सोच रहा हूँ कि मैं कुछ मिस नहीं कर दिया हूँ। चलो एक बार बैक सीट में जाके आपको दिखा दूं कि मुझे 45 नेक्सॉन ईवी 45 में बैक सीट में क्या सीटिंग में मेरे को कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं। बट यहाँ से भी अगर आपको दिखाऊं तो कुछ कुंदन जी के बैठने के बाद भी अपने को इतना स्पेस जो है वो ऑफर हो रहा है। सो दैट्स नॉट बैड एट ऑल। सो गाइस बात ये हुई थी कि नेक्सॉन ईवी के रेयर सीट पे मुझे क्या कंफर्ट मिलता है, क्योंकि कभी कभी मैं बैक सीट का भी आनंद लेता हूं। तो चलो आपको दिखाते हैं कि एंड आई एम सरप्राइज्ड, ओके, बिकॉज कुंदन जी ने जो है वो अपनी सीट को बिल्कुल आगे कर रखा है, बिल्कुल तो नहीं बट डिसेंट आगे कर रखा है। और यहाँ पर जब मैं बैठा हूँ तो ये है मेरा नी रूम और ये है मेरा थाई सपोर्ट। अच्छा मुझे क्या लगा कि यहाँ पर जो सेंटर हम जो है इतना सा है, जरा सा, सो दैट इज रियली रियली गुड। हेडरूम की अगर बात करें, मैंने कैप उतार दिया है बाल्टी को, तो मुझे ये 4 उंगली तक का स्पेस जो है वो मिल रहा है। पीछे में ये नेक पिलो है, वरना उस हिसाब से तो इतना मुझे हेडरूम ठीक ठाक मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन आई विल नॉट बी सिटिंग ऑन द रेयर सीट, आई मोस्टली बी सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट, जो ये मेरी फेवरेट ड्राइवर सीट्स में से वन ऑफ माय फेवरेट्स है। कुशनिंग क्वालिटी इज वेरी गुड, कुशनिंग इज वेरी वेरी गुड। ना ज्यादा फर्म है ना ज्यादा सॉफ्ट है, सस्पेंशन और ज्यादा हेल्प कर रहा है, तो लंबार के लिए तो बहुत अच्छी है। ड्राइविंग पोजीशन में मेरे को बेस्ट क्या लगा, अच्छी कुशनिंग होने के साथ साथ अंडर थाई सपोर्ट एडिक्वेट है, बट जो इसका जो डेड पेडल का जो पोजीशन है उसके वजह से आपको कोई भी अंडर थाई में कमी नहीं लगती है। राइट पांव जो है वो राइट डोर में आराम से रेस्ट करता है, लेफ्ट नी जो है वो आराम से सेंट्रल पैनल में रेस्ट करती है। ओके ज्यादा कुछ है नहीं, ये था एक्सपीरियंस। सबसे पहला आई होप यूट्यूब पे आपको नेक्सॉन ईवी 45 का रिव्यू जो है थैंक्स टू कुंदन जी मिल गया। इनके संग और बहुत सारी वीडियो बनाने वाली है हम भी, क्योंकि ये गाड़ी अब खरीदेंगे तो एक रेंज कंपटीशन होगी बिल्कुल कि बेस्ट रेंज कौन निकाल के लाता है। साथ में कोई भी अगर सब्सक्राइबर जुड़ना चाहे तो आप भी वेलकम। मैंने एक ऑलरेडी इनको वीडियो पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे 88% पे हमें दिखा रही थी कि 389 समथिंग इनका रेंज है, और पर किलोवाट हमारा एवरेज वही 110 के आसपास हमें चल रहा है। नहीं, अगर अभी हम बात कर लें तो अभी भी हम कुछ 118 वॉट पर चल रहे थे, विच इज वेरी हेल्दी। मतलब अगर आप कैलकुलेट करो 46 किलोवाट तो 46,000 डिवाइडेड बाई 118 अगर आप करते हो तो आपको एक मोर लेस समझ अनुमान लग जाएगा कि आपको क्या रेंज निकाल के देने की कैपेबिलिटी रखती है। चलो ऑन दैट नोट आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज उसे एक लाइक जरूर से बनता है, और बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। हम तो मिलेंगे आपको एक और या बहुत सारी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। बिल्कुल, सेम टू यू।